एकलव्य आवासीय विद्यालय प्राचार्य और लाइब्रेरियन को किया अटैच। विद्यालय परिसर में दोनों के बीच हुई थी हाथापाई, वीडियो भी आया सामने। खरगोन मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर संचालित हो रहा एकलव्य आवासीय विवाद एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यहां प्राचार्य और लाइब्रेरियन के बीच कहासुनी के बाद जमकर हुई हाथापाई में दोनों घायल हो गई। इस हाथापाई का वीडियो भी प्रशासन के पास पहुंचा है। मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्राचार्य और लाइब्रेरियन को विद्यालय से हटाकर कार्यालय में अटैच कर दिया है। मारपीट में घायल लाइब्रेरियन ने प्राचार्य पर आर्थिक अनियमितता, विद्यार्थियों को पुरानी बुक देने के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी विद्यार्थी प्राचार्य पर अवैध वसूली करने, धमकाने जैसे आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर चुके हैं, जिसके चलते विद्यालय हमेशा विवादों में रहा है। एकलव्य विद्यालय में प्राचार्य और स्टाफ के बीच विवाद और झड़प का मामला संज्ञान में आया था, जिस पर दोनों को हटाकर कार्यालय में अटैच किया है। मामले की जांच करा रहे हैं। वरिष्ठ कार्यालय को भी कार्रवाई के लिए सूचना दी है। बाइक मेल हूँ मैं, फीमेल का हाथ लगा दूंगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप छुड़वा दूंगा। वीडियो बना निकल रहा। तुमने मुझे मारा कैसे है? मैडम को नाक में खून, मेरा फोन कैसे तोड़ा है? बोलो बोलो बोलो। हाउ डेयर टू टच मी? बोलो। तुमने मेरा फोन मैडम को लग गई। तो इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? मैडम को इन्होंने मुझे क्योंकि मैं ये बुक्स है और बुक्स के लिए बच्चे आए और आप लाइब्रेरियन तो आपको डिमांड करनी होती है बुक्स की। आप मैं क्लास बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं करती हो। आपको 4 पीएम चाहिए, 4 टीचर चाहिए, वो करेंगे लाइब्रेरी का काम। स्टोरी बनाना बंद करो। रियली रियली स्टोरी मैं बना रही हूँ। यहाँ तो मैं लिखकर भी रहती हूँ, मैं उसको स्टोरी बनाती रहती हूँ बैठकर। आप लिखकर लाती हो ये चीजें कि मैं स्टोरी लेकिन आपका बेटा अगर स्टाफ रूम में भी ना अकाउंटेंट में भी अकाउंटेंट के ऑफिस में बैठा रहता है, सभी ऑफिस में जाता है। आपके पास भी रहते हो तो भंग नहीं होती है, ये नहीं होती है। लेकिन अगर मेरा नाम क्यों बीच में ले रहे हो आप मेरा नाम बीच में क्यों ले रहे हो मैडम? खड़े हो सर। मैं उधर खड़ा हूँ, मैं उधर खड़ा हूँ। तो फिर लाइब्रेरी में जाना मेरा हक है। बिल्कुल आप ही का है और बाकी का नहीं। तो फिर आप कैसे? मैडम आपके स्कूल में देखा गया कि मार्केट में किस तरीके का मामला था, क्या हुआ? सर मुझे वो पुरानी बुक दे रही थी बच्चों को बांटने के लिए, जो कि काफ़ी पुरानी एडिशन की है, 13, 14, 17, जो कि सिलेबस चेंज हो चुका है बच्चों का। और एज पर रूल्स उसे नई किताबें देनी चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस चेंज होने के बाद बच्चों को नहीं बांटी जाती हैं वो चीज़ें। और हर साल अलग से उसकी पेमेंट आती है बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, जो बच्चों को नहीं दी जाती है। लेकिन वो मेरे से ज़बरदस्ती पुरानी बुक्स तो दिलवा ही रही थी, पर वो मेरे से कल साइन ले रही थी उस पर। कौन था जी, कौन साइन ले रहा था? प्रिंसिपल परवीन दहिया। तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया पेन से कि ओल्ड बुक्स हैं, नई नहीं दी गई हैं। तो उसी के लिए उसने आज मेरे से खुंदक निकाली, मेरे साथ मार पिटाई की। 3 बार दीवार में मेरा सिर मारा उसने, फ़ोन मारा। फिर उसके बाद मेरे हाथ पे भी चोट आई है, चेस्ट में भी। सिर में लगने के बाद नहीं पता मेरे को हाथ में और यहाँ पे चोटें कैसे आई है, मेरे को होश नहीं रहा। और भी घोटाले किए उन्होंने। जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी जून में, 19 जून से सभी टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी, और जो कि उसकी ज्वाइनिंग 20 जून को हुई थी। फिर भी उन्होंने अप्रैल और मई के 8 से 9 लाख रुपए कम से कम घोटाले के निकाले हैं। हम इन टीचर्स के झूठे साइन करवाए गए हैं जब मई और अप्रैल में, जबकि उनकी ज्वाइनिंग ही जून में है, तो कैसे साइन कर सकते हैं वो? और उस बेसिस पे पैसे निकाले गए हैं। फिर पैसे निकलने के बाद रजिस्टर्स में, क्लास के जो रजिस्टर्स हैं, फ्लूड लगा दिए सबूत मिटाने के लिए, ताकि पकड़े ना जाए। जो साइन कर देता है झूठे, उनको छुट्टी दे देती है, घर बना के आते हैं छुट्टी, और यहाँ के प्रेजेंट भर देते हैं। कई बार अकाउंटेंट गया है छुट्टी, और हर बार ऐसा ही हुआ है, घर छुट्टी बना के आता है, आके प्रेजेंट भर देता है पैसे, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं प्रिंसिपल को, उसको छुट्टियाँ मिल जाती हैं, और पैसे भी मिलते होंगे, मुझे नहीं जानकारी उसके बारे में।
लेकिन छुट्टियां तो मिलती हैं और आके प्रेजेंट भर दी जाती है, जो कि 420 के अंडर आता है ये भी। तो हॉस्टलों में देखा गया बच्चों के लिए जब छुट्टियां थी उस दौरान के भी बच्चों के लिए पैसे निकाले गए थे। वो अप्रैल मई के ऐसे ही निकाले गए, तब बच्चे नहीं थे, जैसे अब बहुत ही कम बच्चे थे जैसे कि, और अब कल से तो बच्चे हैं ही नहीं स्कूल में। बच्चों तो की किसी तरह की अवैध वसूली का मामला था। वो जो पहले बच्चों ने कंप्लेन की थी उनसे गैर कानूनी तरीके से जो फाइन वगैरह लिया गया था, और कुछ लिया होगा बच्चों से नहीं पता, जैसे मुझे अपना पता है तो मैंने अपना बता दिया आज है। आपके साथ भी मारपीट सारी हुई? चीजें हमारी नॉलेज में नहीं रहती ना सर, ऑफिस में नहीं रहते, हम अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, तो नीचे ऑफिस में क्या क्या चल रहा है, क्या घोटाला हो रहा है, हमें नहीं पता रहता। कुछ कुछ जो सामने आई तो हमें कुछ बताएं। क्या नाम लिखते हैं? मधुरानी, किस पद पर है? लाइब्रेरियन के पद पे। आचार्य और टीचर के बीच में विवाद हुआ, हाथापाई भी हुई है, तो क्या मामला था? एक ये मामला कल संज्ञान में आया हम लोगों के कि टीचर्स और ये प्रिंसिपल में आपस में विवाद हुआ और कुछ झड़प भी हुई उस पर, और जिसपे हमने तुरंत संज्ञान लिया, कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया इनको, और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। जो प्रथम दृष्टया लगा तो उस पर तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया दोनों को, और इनको एसी कार्यालय में अटैच किया गया है, और साथ ही इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिया गया है। महिला वाले टीचर है वो, उनका कहना है कि उनका जो लड़का है प्राचार्य वो भी हरेसमेंट कर रहा है। नहीं, इस प्रकार की कोई भी जानकारी सामने में नहीं आई है, और इस पे हम लोग बाकायदा जांच भी करा रहे हैं, और इसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आगाज से और भी कार्रवाई की जाएगी इस पर। आर्थिक गड़बड़ी की बात भी कही जा रही है। नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। कारण क्या था सर इन दोनों का?